इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर दीदी ने माली को बुलाया है क्योंकि बालकनी में बहुत सारे कह सकते हैं और उन्होंने पौधे लगवाए हैं। इसके बाद में आज है ट्यूसडे, तो मैं और शिवजी मंदिर जाने वाले हैं। यहाँ पर दीदी ने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के रोज़ेज़ मंगाए हैं। ये हम और शिवजी पहुँच रहे हैं मंदिर। गाड़ी अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मंदिर की जो गलियां हैं वो काफ़ी संकरी हैं, तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। तो गाड़ी हम लोग बाहर किसी पार्किंग में खड़ी करके आए हैं। ये आप देख सकते हैं, रोज़ डे या कह सकते हैं वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो शॉप पर गुलाबों की और फ्लावर की भरमार है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं और शिवजी मेरे लिए गुलाब लेने वाले हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे ये सारे बुके और फ्लावर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे गुड मॉर्निंग। सुबह का 4 बजा है और अभी मैंने थोड़ी सी ही नींद ली है। 12 बजे सोई थी, कह सकते हैं 4 घंटे सोई हूँ, क्योंकि मुझे और शिवजी को निकलना है नैनीताल के लिए। हम और शिवजी और मेरी जीजी और जीजाजी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो शिवजी गए हैं नीचे और मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ मेरा ये बिटकॉइन। यहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी पैकिंग बची थी मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। शिवजी के कपड़े रह गए थे, इनर वगैरह, क्योंकि बहुत सर्दी है वहाँ पर और टेम्परेचर चेक किया तो वहाँ पर आज बारिश भी हो सकती है। तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद में। ये हमारी उबर आ गई है। हम लोग जीजी के साथ जीजी की गाड़ी में जाने वाले हैं TUV से। तो यहाँ मैं और शिवजी उनके घर जा रहे हैं एंड हम लोग दूसरी या तीसरी बार हम लोग नैनीताल जा रहे हैं साथ में, लेकिन आफ्टर मैरिड हम लोग पहली बार जा रहे हैं। सुबह सुबह ये आप देख रहे हैं लखनऊ का व्यू। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग नीम करौरी बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों की मन्नत थी और उससे पहले हम लोग यहाँ पर खाएंगे कचौरी। वाजपेयी की जो कचौरी लखनऊ में जो फेमस हैं वो खाएंगे हम, और उसके बाद सफ़र हमारा कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हमने खाई कचौरी, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और यहाँ से शुरू होता है लखनऊ टू नैनीताल का सफ़र। बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। ये आप देख सकते हैं इमाम बाड़ा। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से होकर के। यहाँ पर प्री वेडिंग हो रही थी बहुत सारे लोगों की, तो जगह जगह कपल्स खड़े थे और कुछ लोग कैमरा लेके उनकी प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्री वेडिंग शूट होते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े धीरे धीरे लखनऊ की सारी चीज़ें देखते हुए। शिवजी और भैया आगे बैठे हैं। इस वक्त हम लोग हरदोई में हैं। देन उसके बाद में अब हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। रात हो चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, पहाड़ों की तरफ। तो यहाँ पर आप साइड में भी देखेंगे, नीचे आप देख रहे हैं हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं। आपको लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा। पहाड़ों पर जगह जगह जहाँ पर भी लोग रह रहे हैं उस जगह पर रोशनी है। और हम लोग पहुँच गए हैं कैची धाम। इस वक्त हम लोग रूम में हैं। बिल्कुल हमने मंदिर के जस्ट ऊपर ही, मंदिर के साइड में ही हमने रूम लिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बारिश का
पूरा वो था कि बारिश होगी। अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन जब हम जैसे ही मॉर्निंग में उठे तो बहुत बारिश हो रही थी। और अब हम लोग मंदिर जाने के लिए तैयार होंगे थोड़ी देर में। शिवजी और भैया जो है नाश्ता जो है ऑर्डर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए सुबह का सुनहरा सा मौसम, ये देखिए। और वो रहा सामने कैंची धाम मंदिर। हम लोगों ने बहुत पास में ही होटल लिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो, ऐसा बारिश का कोई भी इशू होता है तो हम लोग दर्शन करके आराम से, क्योंकि नैनीताल हमारा देखा हुआ है, हम लोग कई बार जा चुके हैं, तो नैनीताल घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और इस वक्त अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको कहते हैं हल्की बारिश। थोड़ी सी बूंदाबांद कह सकते हैं, बूंदें शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की बूंदें, झरना टाइप का। और इसके बाद में अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने, और आगे का जो भी प्लान होगा वो हम लोग आगे बनाएंगे कि अगर हम लोगों को घूमना होगा तो नैनीताल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों की खूबसूरती, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इन लोगों की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कठिनाइयों से भरी हुई होती है। ये लोग इतना रिस्क लेके रहते हैं। जिस होटल में हम थे काफ़ी अच्छा था और बहुत ही नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था। और नाश्ता कर लें, उसके बाद हम, वो रही हमारी गाड़ी बाहर। तो नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, कैंची धाम नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये हैं जीजी और ये मैं। बहुत सर्दी है, बहुत बारिश है, तो हम लोगों की जैकेट्स भीग गई थी दर्शन करने में और निकलने में। यहाँ पर हम लोग जैसे ही दर्शन करने पहुँचे तो लोगों ने बताया कि बर्फ़ गिरने वाली है। तो वी आर एक्साइटेड टू मच, सब लोग एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा कि वाओ बर्फ़ दिखेगी। बट यहाँ बारिश भी होने लगी बहुत ज़ोर से, तो हम लोगों ने अब दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। और दर्शन करने के बाद में हम लोग फिर निकलेंगे भीमताल के लिए। ये सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि ये जो फॉग जैसा है, ये फॉग नहीं है, यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है। और कुछ लोगों ने बोला भी कि आप लोग फंस ना जाएं, इसलिए निकल लीजिएगा जल्दी ही। तो यहाँ पर हम और शिवजी और जीजी भैया आगे हैं, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। फ़ोन अलाउड नहीं है अब वहाँ पर, फ़ोन लेके अंदर। और मैं यहाँ तक तो वीडियो बना रही थी मंदिर तक पहुँचने तक, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने, और यहाँ पे पुलिस के कुछ कह सकते हैं कुछ पुलिस वाले भी थे, तो उन लोगों ने कह दिया फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते, मतलब ले जा सकते हो बट कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो। और एक ऐसा वो भी हुआ कि एक लड़के ने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर ली चोरी से, जब आरती हो रही थी, तो उसको पुजारी जी ने देख लिया। देन उन्होंने उसको बोला कि ये जो फ़ोटो क्लिक की है इसको डिलीट करिए, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो गैलरी से ओपन करा के उसको डिलीट करा दिया। तो हम पहुंच रहे हैं मंदिर के अंदर और बारिश हो रही है, जिससे हमारी जैकेट्स काफ़ी भीग गई थी, तो हम लोगों ने ये जैकेट बाद में रिमूव कर दी और कपड़े बदल लिए थे। यहाँ पर सबको शूज़ रिमूव करने हैं, और हम लोगों ने जैसे ही अपने शूज़ रिमूव किए, इतना ठंडा, ओ माय गॉड, बर्फ़ का पानी था नीचे, मतलब कह सकते इतना ज़्यादा ठंडा था। और इसके बाद हम लोग दर्शन किए और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब कुछ यहाँ पर ख़रीदेंगे। यहाँ का ना जो तांबे का जो छल्ला होता है फिंगर में पहनने का रिंग, वो बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मान्यता से भरा हुआ है। उसको हम लोग लेने जा रहे थे, लेकिन वो अब बंद हो गए मिलने। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम सभी लोग गए थे तो हम लोगों ने 3 साल पहले ख़रीदा था, और उससे पहले जो हम 2 साल पहले गए थे, मतलब
5 ईयर एगो, तब हमने ख़रीदा था। तो ख़राब भी हो जाता है, उसका खुल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही रिंग लेने आए थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पता चला वो आना बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर वो रिंग नहीं मिलती हैं। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ टुटर पुटर ख़रीदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें वुलन थी, और तो स्पेशल कुछ था नहीं, बहुत पहले भी यही सब चीज़ें देखी थी। इसीलिए मेन मोटिव था हमारा दर्शन करना। हम लोग दर्शन करने गए थे, और अब जहाँ जाना होगा वहाँ हम प्लान बनाने वाले हैं कि इस ट्रिप के बाद ही हम जस्ट यहीं से साथ ही में हम लोग निकल रहे थे वहाँ के लिए, हरिद्वार के लिए। बट हरिद्वार हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून हम लोग घूम चुके हैं, जा चुके हैं। और नेक्स्ट जो प्लान होगा वो हमारा बहुत जल्दी हम लोग प्लान करेंगे, हो सकता है इसी मंथ, एंड देखते हैं। लेकिन ये देखिए बारिश, हम लोग बहुत भीग गए थे, इसलिए हमारी ज़्यादा फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक नहीं कर पाए। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं भीमताल के लिए, क्योंकि गाड़ी में कह सकते हैं थोड़ी सी शिकायत आ गई थी हवा को लेकर, पंचर को लेकर, तो उसको ज़रा चेक कराना था। तो एक शॉप यहाँ पे भी थी, लेकिन वो बंद थी, और बाकी बारिश थी, तो उस वजह से कुछ भी ओपन होकर हमें नहीं मिला, सारी चीज़ें बंद थी। फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं भीमताल की तरफ, और भीमताल में हमने अपनी गाड़ी ठीक कराई। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत बर्फ़ गिरने लगी। तो ये पहुँच गए हैं हम लोग भीमताल में, और हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली है क्योंकि बर्फ़ गिरने लगी। और पहली बार आंखों के सामने ऐसे बर्फ़ को गिरते देखा, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले बहुत बार हमने बर्फ़ वैसे देखी है पड़ी हुई, लेकिन गिरते हुए नहीं देखा। तो गिरने का जो अनुभव था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पड़ी हुई बर्फ़ को देखना और बर्फ़ में खेलना वो अलग चीज़ है, एंड गिरते हुए बर्फ़ को देखना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बहुत इन्जॉय किया हम सभी ने। और यहाँ पर हम लोग गरम गरम चाय पी रहे थे बैठकर गाड़ी में। गाड़ी के शीशे मैंने नहीं खोले, क्योंकि मैंने खोल के देखा था एक बार लाइव आंखों से, तो वो था बर्फ़ बहुत अंदर आ रही थी, और बूंदें भी थी साथ में ना, तो भीग रहे थे हम लोग। जैकेट्स ऑलरेडी भीग गई थी हम लोगों की। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल आए, बर्फ़ को हमने पीछे छोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेदर बिल्कुल अलग था। थोड़ा सा ये मार्केट से होते हुए अब हम लोग बढ़ रहे हैं काठगोदाम की तरफ। हम लोगों ने यहाँ से हरिद्वार जाने का, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, मसूरी का भी प्लान बनाया था, लेकिन वहाँ भी हम लोग घूम चुके हैं, तो हम लोगों ने जाना कैंसिल कर दिया। और इसी महीने हम लोग दूसरी ट्रिप बनाएंगे, और बहुत जल्दी इस बार हम लोग यूपी के अंदर ही कहीं जाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपको नया ट्रिप देखने को मिलेगा हम सभी का। यहाँ पर पहाड़ों की खूबसूरती बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। इसको हम लोग पीछे छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ, बैक टू लखनऊ। ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोहरा भी था रास्ते में, तो गाड़ी थोड़ा थोड़ा स्लो चल रही थी। पहाड़ों पर ये हल्का हल्का कह सकते हैं धुंध वाला कोहरा, और बहुत सर्दी लग रही थी। जैकेट मेरी भीग गई थी ना, तो मैंने जीजी की शॉल ओढ़ ली थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे भैया और शिवजी बैठे हैं, मैं और जीजी पीछे बैठे हैं, और पीछे हमारा सामान रखा है। और खाते पीते हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली थी भीमताल से। जब हम लोगों ने भीमताल के जस्ट सामने एक वैरायटी फ़ूड करके खाना का वो है, रेस्टोरेंट है, एंड वैरायटी स्वीट्स वाली एक शॉप है। उस पर कभी आप अगर जाते हैं भीमताल, नैनीताल,
तो वहाँ पर आप ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हमने छोटे से रसगुल्ले खाए थे, छोटे-छोटे होते हैं वो, बहुत टेस्टी लगते हैं। हम लोग हर बार जाते हैं, हर बार खाते हैं। वैसे तो हर जगह मिल जाते हैं बट वहाँ खाना उसका कुछ और ही मज़ा है। ये आप देख रहे हैं इन लोगों की लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं इसका क्या ही बोलूँ। और घर बिल्कुल इनके ऐसे किनारे-किनारे बने होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस। पहले ना हर ट्रिप पे हम लोग फेरी को लेके जाते थे, लेकिन फेरी के अब बच्चे हैं तो फेरी अब 6 बच्चों की मम्मी हैं तो उनको नहीं लेके जाते हैं। और 2 बच्चे हमारे पास हैं और 5 जीजी के पास हैं और फेरी डॉलू, तो वो सभी लोग घर पे रहते हैं क्योंकि फेरी अब अकेले नहीं है, वरना तो फेरी को हम लोग हर जगह ले जाते थे। अलाउ उसी होटल में रुकते थे जहाँ पर पेट्स अलाउड होते हैं। ये आप देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ और उस पे पौधे, बहुत बड़े बड़े पेड़ एंड ये कोहरा, एक्चुअली ये बादल बन रहे हैं। इस तरफ बारिश बिल्कुल नहीं थी, बहुत सुंदर मौसम था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी नैनीताल की ट्रिप कैसी लगी। और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट प्लान करेंगे नेक्स्ट ट्रिप, तो आपको और भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपको ये ट्रिप हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब मैं आप लोगों से बाय करती हूँ क्योंकि अब शाम हो गई है और हम लोग अब वही चाय पियेंगे, शाम का नाश्ता करेंगे और रात में हम लोग बरेली पहुँचेंगे, तब डिनर विनर करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं काठगोदाम। यहाँ पर समतल है। बाय बाय नैनीताल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर से पहाड़ दिख रहे हैं। हम जितनी भी पहाड़ों की ऊंचाई थी हम उसको पीछे छोड़ आए हैं। और ये यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था, ये जो समतल था और पीछे बैकग्राउंड में पहाड़। एक्चुअली यहाँ की ब्यूटी अलग थी, पहाड़ों पर इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो घर थे ना ये बड़े सुंदर लग रहे थे पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ पहाड़। ओके, अगर आपको ये ट्रिप अच्छी लगी, ये व्यू अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।